दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो सीबीआई की केस थी उसमें जमानत मिल गई है। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत दी गई है, जिसमें 6 शर्तें हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इतनी सारी शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा किया गया है। अरविंद केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है, एक संवैधानिक तरीके से चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो किसी भी काम को नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री रहते हुए वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तो ये जमानत की जो शर्तें हैं, ये महज एक संयोग है या प्रयोग है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज से 20 से 25 दिन बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं और आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है, जिसके वजह से और इस जमानत शर्त में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हरियाणा चुनाव में जब कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं हो पाई है, तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा और त्रिकोणीय विधानसभा बनने की संभावना है, जिसके बाद बीजेपी को हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर सख्त टिप्पणी की है और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को तोड़ना चाहिए। जी, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे के तोता की धारणा को तोड़ने के लिए कहा है। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से सीबीआई और ईडी देश के अलग अलग विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, अलग अलग मुकदमे में फंसाकर उसे जेल में भेज रही है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है सीबीआई पर और उसे पिंजरे के तोते से बाहर निकलने के लिए कहा है। इस शराब नीति में सीबीआई और ईडी ने 4 और नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किए गए थे। 177 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। संजय सिंह को भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 181 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें जमानत मिली है, अब वो जेल से बाहर है। इसी केस में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी 2023 से मनीष सिसोदिया जेल में थे। 510 दिन वो जेल में बिताने के बाद अब जमानत पर बाहर निकले। के कविता को गिरफ्तार किया गया था 15 मार्च 2024 को। उन्हें 150 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद जमानत पर वो बाहर निकली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और एक तरह से सब जश्न मना रहे हैं और ये पार्टी के लिए ज़रूरी भी थी, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद जिस तरह से पार्टी टूट रही थी, पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे थे, पार्टी नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रही थी, चुनाव में सही से प्रचार के लिए नीति नहीं बन पा रही थी, उससे केजरीवाल को आने के बाद इससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा पार्टी को और पार्टी संगठित होगी। अगले जो हरियाणा में चुनाव हैं उसमें केजरीवाल प्रचार कर सकेंगे और एक अपने पार्टी के संगठन को अच्छे से खड़ा कर पाएंगे। 3 से 4 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और इस तरह से पार्टी को और संगठन को मजबूत बनाने में अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।